नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में कैसा रहेगा कन्या लग्न के लिए। इसमें देखते हैं कि जो पहला घर है आपका उसमें 6 लिखा हुआ है, तो कन्या लग्न के लिए बात हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि देखिए ये छठा स्थान जो आता है काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपके शनि की राशि आती है और सर्विस इंडस्ट्री से आपका लेना देना रहता है। सर्विस के कारण आपको जो रहता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाइजीनिक के कारण, हॉस्पिटल के कारण वहाँ पे आपका तालमेल आपको बना हुआ रहता है। आपके लिए जो है कन्या लग्न जो है वो बेसिकली बुध का लग्न है। बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और बुध इस समय में धनु राशि के अंदर में चल रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में, शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र आपके लिए नॉलेज के कारक होते हैं, आपके लिए क्लासिकल नॉलेज, घर परिवार कुटुंब के कारक और आपके लिए भाग्य के कारक। भाग्य के कारक में वहाँ पे वो चल रहे हैं। वहाँ पे राहु अभी भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं और राहु की जो दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर में है। शुक्र पंचम स्थान के अंदर में वक्री हुए हैं। शुक्र जो है आपके पंचम स्थान जो रहता है नॉलेज का रहता है और यहाँ पे शुक्र का रेट्रो होना, एक तो वो राहु की एक्टिविटीज को लेंगे और दूसरा शनि की एक्टिविटीज को भी एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेंगे। जब ग्रह रेट्रो होते हैं तो जिनका उनके ऊपर में जो उनको देख रहे होते हैं ग्रह, तो उनकी स्थिति क्रिएट करते हैं। मतलब किसी भी तरह के नियमों को मानना, किसी भी तरह के नियमों को लेना या नॉन कन्वेंशनल तरीके से जाना, जो नियम है उसके अलग तरीके से लेके जाते हैं। और शनि जो है वो डिसिप्लिन के कारक होते हैं। शनि जो है वो एक तरह से स्ट्रेट वे के अंदर में कार्य करते हैं और आपका जो ज्ञान रहता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है। मतलब उसके अंदर में जो आपने नॉलेज गेन करी है सिंपल वे में उसको अंडरस्टैंड करने का आप कोशिश करते हैं और स्ट्रेट वे में उसको कम्युनिकेट करने के बारे में जानते हैं। आपको चीज़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट वे में समझ में आती है, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं समझ में आती है आपको। सीधी बात जो है उसको सिंपल वे में समझ में आती है। और यहाँ पे शुक्र जो है वो सूर्य के जैसे अपने आप में मतलब शुक्र जो है सूर्य का तरह बिहेव करेंगे। चेष्टा बल इस समय बढ़ जाता है और ज्ञान के प्रति, नॉलेज, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, छोटी मोटी यात्राओं के प्रति रुझान आपको लेके जाता है। मंगल आपके उच्च स्थान में, मंगल आपके सबसे बड़े शत्रु रहते हैं। मंगल जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल शनि के नक्षत्र में, यानी कि मंगल जो है वो अपने आप में मेहनत करवाने वाले नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ के रिप्रेजेंट रहते हैं और शनि जो है वो हार्डवर्क के रिप्रेजेंट रहते हैं। तो मेहनत के कार्य के अंदर में मंगल का ये मूवमेंट रहेगा और मंगल आपके पराक्रम स्थान में है, तो काफ़ी मेहनत आपको लेके आएंगे। मेहनत लेके आएंगे आपके काम के रिलेटेड, जो आपका बेसिक सर्विस इंडस्ट्री से रिलेशन है, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, वहाँ पे आपको काम पे वो लेके आएंगे। और गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के ही नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। तो मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं, तो सडन चेंजेस जो हैं वो आपको लेके आएंगे। तो उसके कारण आप किसी भी तरह के प्लानिंग वगैरह के अंदर में आपको एग्जीक्यूशन करने में थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिलेगी। गुरु की जो दृष्टि है वो जरूर सपोर्ट करेगी। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर में है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपकी जो बुद्धि के द्वारा लोग आपको मानेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल जो है वो राहु और केतु के बीच में आ गए, बाकी सब ग्रह भी बीच में आ गए, तो काल सर्व योग का निर्माण करते हैं। तो आपका जो समय है अपने विचारों में, अपने समय में, अपने घर के समय में, बच्चों के लिए, संतान के लिए जिससे हम प्रेम करते हैं और अपने डेली रूटीन के अंदर में बीतने वाला है। और यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं, राहु और केतु की जो नोड्स रहती है, एनर्जी की जो नोड्स रहती हैं, वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करी रहती है। भाग्य के अंदर में वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट रहती है। और राहु जो है अब नवम स्थान के अंदर में आपकी जो रुचि है दूसरे अपने धर्म से छोड़ के दूसरे धर्म के अंदर में रुचि लेना, साथ के साथ में मंगल जो है वो अष्टम स्थान के स्वामी है, तो वो आपको क्या है कि तांत्रिक विद्याओं के अंदर में वहाँ पे आपको जो कन्वेंशनल तरीका नहीं होता, नॉन कन्वेंशनल तरीके की तरफ में लेके जाती है। साथ के साथ में मंगल जो है आपके अष्टम स्थान के स्वामी है, तो आपके मस्तिष्क में जो विचारों के अंदर में एक मंगल आपके मित्र नहीं है, तो पॉजिटिव थॉट नहीं देते और वहाँ पे आपको जो है थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होगा और उसके लिए मंगल और केतु की युक्ति है। तो वहाँ पे आपको एफर्ट्स को लेके जाएगा, वहाँ पे आपको छोटे भाई बहनों के एफर्ट्स को लेके जाएगा। अष्टम स्थान जो होता है वो मनुष्य के जेनिटल को भी रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे उन थॉट्स प्रोसेस को इंक्लाइन करने का कार्य भी वो करते हैं। तो उन एक्शंस के अंदर में, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड भी रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपको देनी चाहिए।
सूर्य जो है 4th हाउस में बैठे हैं, मूल नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। सूर्य जो है मूल नक्षत्र यानी कि अपने आप में केतु का नक्षत्र है, डीप नक्षत्र में रहता है, ज्ञान के नक्षत्र में, आध्यात्म के नक्षत्र में, हृदय के अंदर में, बट यहाँ पे अस्त अवस्था के अंदर में रहते हैं। यहाँ पे आकाश है और यहाँ पे जमीन से नीचे वाली अवस्था रहती है, तो यहाँ पे जो है सूर्य उतना प्रभावशाली नहीं रहते। हृदय के अंदर में, मन के अंदर में वो आपके जो है वो चिंता जो रहती है वो बनी रहती है। और सूर्य आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी, हॉस्पिटल के कारक है, मोक्ष स्थान के अंदर में है, आपका जो है मोक्ष स्थान के प्राइमरी लेवल के अंदर में। और सूर्य जो है वो आपके 12वें स्थान में, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो वहां पे वो आपको सपोर्ट करेंगे। और सूर्य और बुध का बुद्धा आदित्य योग जो है केंद्र के अंदर में बना हुआ है, आपके केंद्र के अंदर में बुद्धा आदित्य योग आपको सपोर्ट करेगा। लग्नेश आपके वहां पे, लग्नेश आपके 22 तारीख को उदय हो जाएंगे, 22 तारीख को बुध उदय हो जाएंगे और वो आपको एक सपोर्ट करेंगे आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, और आपके शत्रुओं के ऊपर में आपको विजय प्राप्त कराने का बारे में सोचेंगे। साथ के साथ में वहां से लाभ भी मिलेगा, शत्रुओं से लाभ लेने का समय है ये आपका। देखिए शत्रुओं के घर से 12वें स्थान 11वें स्थान के अंदर में बुध बैठे हैं, तो उनसे आप लाभ लेने का प्रयास इस समय में कर सकते हैं। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, तो सडन बेनिफिट आप उसके अंदर में लेते हुए जा सकते हैं। चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं, चंद्रमा 20 तारीख को आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो अपने आप में जो है वो राहु का नक्षत्र है, राहु मतलब रुद्र का नक्षत्र है। रुद्र जो है वो टीयर, आंखों का आंसू जो है। आद्रा मतलब भगवान शिव के अक्ष यानी कि रुद्राक्ष जिसे कहा जाता है, और ये गीलापन रहता है। उसके कारण क्या है कि आपको डिप्लोमेटिकली बिहेव करने की आवश्यकता है कर्म क्षेत्र के ऊपर में, क्योंकि कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको दिखेगा आपकी जो दिनचर्या है उसके अंदर में आपको डिप्लोमेटिक बिहेवियर करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकाने का या कीमत देने का भी आसरा देखने को मिलेगा। आद्रा नक्षत्र आंखों से भी रिलेटेड रहता है, तो आद्रा नक्षत्र में आईसाइट से भी रिलेटेड रहता है। और सूर्य जो है वो आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य और चंद्रमा जो है आईसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य जो है वो आपके लिए जो है लेफ्ट आई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंखों का ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे 21 तारीख को। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, अदिति इसकी देवता है। और यहाँ पे जो है तर्कश के अंदर में जो तीर रखे हुए रहते हैं, यानी कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी समय आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये दिन आपके लिए रहेगा कर्म क्षेत्र के अंदर में, अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए आप तैयार रहेंगे। एक तैयारी के साथ में जाएंगे, जो आपका रिपीटेटिवली जॉब है उसके अंदर में आप एक तैयारी के साथ में जाएंगे। साथ के साथ में किसी भी एक टारगेट को पेनिट्रेट करने के बारे में सोचेंगे। ये जो नक्षत्र रहता है पुनर्वसु नक्षत्र, उसमें उंगलियों का ध्यान रखना पड़ता है, उंगलियों का और नाक के प्रति आपको ध्यान देखना पड़ता है। और सेंसेस के जो स्वामी है शुक्र, वो शुक्र जो है इस समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो अपनी हेल्थ के अंदर में आपको नाक के प्रति और जुकाम के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है इस समय में। और कन्या और चंद्रमा का जो मूवमेंट है, चंद्रमा जलीय तत्व है और बुध की राशि के अंदर में है, तो नोज और फिंगर को लेकर आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ के साथ में छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी सक्सेस को प्राप्त करने का दिन है आपका, और उसके अंदर में आप खुश होते हुए दिखेंगे, अपने आप को योग और रिलीजियसली होते हुए दिखेंगे। योगा के अंदर में आपका ध्यान जाएगा। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से मंगल भी देख रहे हैं, तो कर्म स्थान के अंदर में एक्टिविटी जो करवाएंगे आपको योग से रिलेटेड, आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड वहां पे इन्वॉल्व करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में जाएंगे 22 तारीख को। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, चतुर्थी रहेगी, चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं आप। आपके लिए गजानन जी का चतुर्थी का व्रत करना बहुत लाभप्रद रहेगा। इस समय आप बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति जो है वो सारे देवताओं के गुरु हैं, तो ये एक तरह का आपको किसी भी तरह का मेंटल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, साथ के साथ में आपको स्पिरिचुअल और मटेरियल सपोर्ट देने का इस दिन आपका दिन रहेगा। मित्रों के साथ में आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, आपको इमोशनली सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे मित्रों के साथ में, मेंटल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा जो है उस समय में शनि और शुक्र के साथ में होंगे, तो बहुत पुराने मित्र जो हैं आपके, जो आपके हृदय के बहुत नजदीक हैं, उनके बारे में आप विचार करेंगे, उनसे आप कम्युनिकेट करेंगे, जिनसे आपको सुख प्राप्त होगा, जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा उस तरह का। और उसके लिए आप ग्रोथ के डायरेक्शन के कारण, अपने ग्रोथ के लिए उस चीज के बारे में प्लान करते हुए दिखेंगे। शनि है तो हर चीज की आपके लिए आपको कठोर मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, और एक बेस्ट अपने अंदर के अंदर जो चीजें सबसे बेस्ट होती है उसको प्राप्त करने के लिए ट्राई करने का आप इस दिन आपका 22 तारीख का समय रहने वाला है। 23 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। अश्लेषा नक्षत्र जो है सर्प से रिलेटेड है। किसी भी चीज को सर्प जो होता है वो कुंडली मार के बैठ जाता है, कुंडलिनी शक्ति से भी इसका रिलेशन रहता है, और पावर ऑफ कंसंट्रेशन से भी रिलेशन रहता है। तो आप अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, साथ के साथ में अपनी विवेक बुद्धि को आप जगाने की कोशिश करेंगे। और ये समय जो रहेगा आपका
अगर इसमें देखिए शनि और शुक्र की युक्ति आपको वहां पे देख रही है, उसके बाद में गुरु का जो है वहां पे गुरु का एस्पेक्ट रहेगा, तो ये समय आप बहुत अच्छे से बिताते हुए अपने मित्रों के साथ में, लाभ के साथ में, सडन गेन आपको करवाने करेगा, धन का लाभ करेगा। लोन के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो लोन मिलेगा। लोगों से अगर आप पैसा मांगने की सोच रहे हैं, उधार लेने की सोच रहे हैं, तो उसके अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपका पुराना पैसा जो है वो अटका हुआ, उसको आप ले सकते हैं। ब्लंटली आप इस चीज का अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में एकदम सावधानी से आप बात रखेंगे और स्ट्रेट होके बात रखेंगे तो सामने वाले को आपको झुकना ही पड़ेगा। श्लेषा नक्षत्र जो है वो अपने आप में बुध का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का नक्षत्र है और इसमें धर्म का नक्षत्र है। तो धर्म के लिए आप बात करेंगे, मतलब अगर आप लॉजिकल बात करेंगे तो आपकी जो कार्य सिद्धि है वो आप पूर्ण होते हुए देखेंगे। 24 तारीख को आप देखेंगे मघा नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा मघा नक्षत्र जो है एक तरह से प्रिंसिपल स्टार रहता है, आकाश के अंदर में सबसे बड़ा स्टार रहता है और पितृ से रिलेटेड है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड है। और ये समय जो है आपके लिए पर्सनल एम्बिशियस के लिए आप समय बिताने का कोशिश करेंगे, आप अपने लिए व्यय करेंगे पर्सनल एम्बिशियस के लिए। साथ के साथ में आप फिर नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज, विदेश जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज को आप करियर ग्रोथ में देखेंगे। बाहर की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ में और सोसाइटी के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट आप अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा जो है यहाँ पे आपको, आपके लिए चंद्रमा जो है लाभ स्थान के स्वामी, वहां पे आपको धन आपको प्राप्त करने के लिए आप ट्राई करते हुए इस दिन दिखेंगे। 25 तारीख को देखेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, सिंह नक्षत्र में जाएंगे, सिंह राशि में जाएंगे। कार्मिक नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है और इस समय में आप देखेंगे तो आपको एक इधर उधर घूमते हुए, व्यय करते हुए, अपने आप को समय को व्यय करते हुए, रिलैक्स होते हुए अपने आप को देखेंगे। देखिए 12वां स्थान जो होता है रिलैक्सेशन का भी होता है, तो इस दिन आप कोशिश करिएगा आप रिलैक्स करें, रेस्ट लें, क्योंकि रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इस समय में आप एंजॉयमेंट का समय भी रहता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एंजॉय करने का भी समय रहता है। साथ के साथ में घर में आप एंजॉय करेंगे इस समय, और इस समय में जो रहता है आप अपने प्रेम, जिसे आप प्रेम करते हैं वहां पे, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र वक्री अवश्य है पर शुक्र इस समय सूर्य की तरह व्यवहार करेंगे, तो घर के अंदर में आप आराम करते हुए अपने आप को देखेंगे और बहुत केयर फ्री होते हुए देखेंगे। अपने आप को किसी कारणवश चिंताओं से अपने आप को डिटैच करने का प्रयास करेंगे। 26 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आर्यमान यानी कि आदित्य से ही रिलेशन है। साथ के साथ में आप एक पर्सनल ही अपने मेरिट के बारे में सोचेंगे और दूसरों का सहायता करने के लिए धन का व्यय करेंगे। साथ के साथ में आपको इस दिन गेन भी हो सकता है, आपको इस दिन लाभ भी हो सकता है। अचानक से घर के अंदर में, घर माता पिता के साथ में आपको लाभ हो सकता है। आत्मज्ञान का लाभ आप इस दिन अपने आप में ले सकते हैं। देखिए बुध भी आपके 4th हाउस में आए हुए, मोक्ष के कोण में आए, गुरु की राशि के अंदर में आए हुए हैं और यहाँ पे आपको जीवन के प्रति गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो चंद्रमा की वहां पे रहेगी। तो ये दिन आपके लिए सेहत का ध्यान देखिए, मटेरियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें ताकि वो अपना दिन जो है अच्छा या बुरा उस तरह से प्लान कर सके। देखिए ज्योतिष का फायदा जो है वो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये जब आपको पता होता है कि इस तरह अभी समय इस तरह का खराब चल रहा है, तो आने वाला समय जो है अच्छा समय आने पर आप अपने आप को फुल एनर्जी से इन्वॉल्व हो सकते हैं। समय चेंज होता है और रेगुलर परिवर्तित होता है, अच्छा और बुरा दोनों आते हैं। हेल्थ के लिए बात करेंगे। हेल्थ जो है आपके लिए अगर आप देखेंगे तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको थोड़ी ज़रूरत है। अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो एजुकेशन के अंदर में आप वृद्धि देखेंगे। संतान की एजुकेशन के लिए भी आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे। अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की भी एजुकेशन में आप अच्छी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। प्रेम के बारे में विचार कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपके लिए समय ठीक है। लव लाइफ भी आपकी जो है लंबी दूरी तक चलती रहेगी। आपके लिए जो है इस समय में अपने प्रेम को शादी में बदलने का जो समय आपको नेक्स्ट ईयर आएगा, तो उस समय के लिए आप तैयारी इस समय कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए प्लान इस समय में आप कर सकते हैं। जॉब के लिए अगर आप चेंज करने के बारे में सोचें तो जॉब के लिए सप्ताह के अंदर में चेंज की अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। बिजनेस के अंदर में आप जो है आपको लोन वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए आप जो कार्य को कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर में फिर भी आपकी स्थिति जो है कंपेरेटिव टू पहले अभी स्थिति सुधरती हुई आपको दिखेगी। इसमें आगे ओवरसीज अगर आप जाने के लिए देख रहे हैं तो इस समय में आप सोच सकते हैं। घर खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो घर खरीदने का ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं आपके लिए अच्छी बनी रहेगी और घर जाने के लिए ये समय जो है वो समय भी आपके लिए ठीक है। बट घर से आप दूर है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बट घर के अगर आप घर
जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखिए अष्टम भाव का स्वामी, देखिए यहाँ पे घर जाने के लिए शुक्र जो है वो रेट्रो हुए हैं और मंगल के ऊपर में देख रहे हैं, मंगल की राशि के ऊपर में देख रहे हैं और मंगल अपने से 12वें स्थान में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव की तरफ में देख रहे हैं। तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ के कारण घर जाने का समय जो है उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में इमोशंस में आके डील मत करिएगा। देखिए 4th हाउस इमोशंस का होता है, इमोशंस के अंदर में डील करेंगे तो नुकसान पाएंगे। सडन चेंजेस को आप अच्छी तरह से कैटर कर पाएंगे और आपकी कैलकुलेशन आपको राहु सपोर्ट करेगा, इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं इस सप्ताह के अंदर में। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।